हेलो एवरीवन, जैसा कि आज मैं फिर एक नई वीडियो के साथ आया हूँ। आज का जो वीडियो है काफ़ी ख़ास होने वाला है, क्योंकि ये जो वीज़ा का प्रॉब्लम है सबके मन में डाउट है। जब शुरू शुरू में आप आते हैं, जब नए बंदा गल्फ़ कंट्री में जाता है तो सऊदी अरबिया के वीज़ा पे लिखा रहता है वैलिडिटी 90 डेज़ यानी 90 दिन। जाहिर सी बात है, यानी जब आपका वीज़ा लगता है और वीज़ा पे लिख के आता है कि आपका वीज़ा ओनली 90 दिन का, तो एक डर सा रहता है। तो मैं वीडियो स्टार्ट करने से ही पहले बोल दूं कि आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर वीज़ा पे 90 दिन लिखा हो, मैं बताऊंगा कि किस लिए लिखा जाता है 90 डेज़, सारी इन्फॉर्मेशन होगी। तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं, जो 90 दिन लिखा रहता है वीज़ा पे, उसका क्या मतलब होता है। ठीक, तो 90 दिन का मतलब यही रहता है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक आपको छोटा सा एग्ज़ाम्पल देता हूँ। ठीक है, अगर आप वीज़ा आपका जो लग जाता है, वीज़ा लगने के बाद उस वीज़ा पे 90 डेज़ लिख कर आता है, तो उस 90 डेज़ का जो मतलब होता है कि 3 महीने के अंदर आपका वीज़ा एक्सपायर है। ठीक है, ये नहीं कि आप सऊदी आए, हम जाएंगे सिर्फ 3 महीना में फिर से हमको रिटर्न आना होगा। नहीं, ऐसा नहीं है। सिर्फ 3 महीना वीज़ा की वैलिडिटी होती है। ठीक है, पहला डाउट क्लियर। उसके बाद अगर वीज़ा 3 महीने का है तो क्या हमें सऊदी यानी कफील हमको भेज देगा, या जिस कंपनी में हम आए हैं 3 महीना के बाद भेज देगा? तो ऐसा नहीं, कोई बात नहीं है। मैं बता रहा हूँ आपको, 3 महीना वीज़ा का टाइमिंग लिखा रहता है। ठीक है, जैसे आप मेडिकल करा रहे या कोई भी आईसा टेस्ट दे रहे, उस टेस्ट पे लिखा रहता है ओनली 3 मंथ, यानी इसका जो एक्सपायरी डेट है। किसी दवा का भी अगर एक्सपायरी डेट खाते हैं तो एक्सपायरी डेट लिखा रहता है कि इतने दिन एक्सपायरी डेट। उसी तरह उस वीज़ा का एक्सपायरी डेट रहता है। ये नहीं कि आपका 3 महीने का वीज़ा लगा, आप 3 महीने आ जाए, नहीं, ऐसा नहीं होता। वर्क परमिट वीज़ा जो है ओनली 3 मंथ लिखा रहता है। उसका मतलब मैं समझाऊंगा आगे। ठीक, उस 90 दिन का यही मतलब रहता है। अब सऊदी अरबिया आ गए, ठीक, उसके बाद वीज़ा आपका 90 डेज़ यानी एक्सपायरी। क्या आपका जो वीज़ा है 90 दिन का जो प्रोसेस है, उसमें ये इसका मतलब यही रहता है कि आप 90 दिन का जो वीज़ा इस 3 मंथ में, मान लीजिए बहुत सारी कंपनी चेक करते हैं अपने बंदों को कि ये बंदा सही है, काम के लायक है, या जो हमने इंडिया से बंदा मंगाया है वो वाकई ही इस काम को कर सकता है, जैसे इलेक्ट्रीशियन ट्रेड हो या प्लम्बर या जो भी वो काम जानता है या नहीं। ठीक, इसलिए वो 90 दिन लिखता है। अगर कभी कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि 90 दिन जो वीज़ा लिखा रहता है, अगर आपका ही मन ना करे कि नहीं, मुझे इस कंपनी में अच्छा नहीं लग रहा, मेरा मन नहीं लग रहा है, तो उस वीज़ा पे आप रिटर्न जा सकते हैं घर। ठीक है, यानी उस वीज़ा 90 दिन वाला पे आप रिटर्न घर जा सकते हैं 90 दिन यानी 3 मंथ के अंदर उसी वीज़ा पे। बात रही कि इस वीज़ा का टिकट, या हम जब सऊदी से रिटर्न फिर इंडिया जाएंगे तो उसका पैसा हमको, तो हाँ, आपको ही भरना पड़ेगा, आप कंपनी नहीं देगी पैसा। ठीक, क्योंकि आप अपने मन से जा रहे हैं। बाकी आपका एग्रीमेंट तो 2 महीने यानी सॉरी 2 साल का बना होगा। उसके बाद तीसरा पॉइंट आता है उस वीज़ा का मतलब 90 दिन का। तो 90 दिन का यही वीज़ा का मतलब रहता है कि बंदे को चेक किया जाता है कि ये काम के लिए सही है या नहीं, परफेक्ट है या नहीं। और आपका भी मन, जैसे कभी कभी हो जाता है कि अब मेरा मन नहीं लग रहा है, तो आपको 3 मंथ के अंदर अब जाना चाहे तो अब जा सकते, इसमें कोई रोक नहीं है। ठीक, इसका मतलब यही रहता है, उस वीज़ा का एक्सपायरी रहता है। ये नहीं कि आप 3 मंथ में ही इंडिया चले जाएंगे। क्योंकि मुझे जब वीज़ा आया पहली बार मिला, जब मैं भी पहली बार सऊदी आया, तो मैं भी चौंक गया कि अब तो मेरा वीज़ा 3 महीना का है, यानी टूरिस्ट वीज़ा अक्सर 3 महीने का होता है। मैं तो फंस गया, नहीं ऐसा कोई नहीं। फिर मुझे बाद में पता चला उस वीज़ा का एक्सपायरी रहता है कि बाद में हम उस वीज़ा पे रिटर्न भी आ सकते हैं। ठीक, तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। वो जो 3 मंथ का बस यही मतलब रहता है कि किसी किसी को जो जब यहाँ पर आइएगा तो एकामा होता है। एक एकामा जैसे हमारे इंडिया में नेशनल आईडी आधार कार्ड आजकल माना जाता है, उसी तरह यहाँ का जो है एकामा रहता है। तो एकामा में यही होता है, आपको किसी किसी को 2 मंथ के बाद ही बना के दे देता है, या कोई बंदा आया आज 2-3 दिन के बाद मेडिकल उनका हुआ सऊदी में, उसको एकामा मिल जाता है। ठीक है, ऐसा होता है। तीसरी बात जो मुझे याद आ गई कि इस वीज़ा का जो एक्सपायरी वाला पॉइंट 90 दिन वाला, उस वीज़ा पे आप 90 दिन गांव में भी रह सकते हैं, इंडिया में भी। उस 90 दिन के अंदर आप कंपनी में आइए, क्योंकि वीज़ा जब लगता है सऊदी से 90 दिन का, तो कंपनी आपको यानी एजेंट को बार बार फ़ोन करता है कि जल्दी से भेजो बंदे को, 90 दिन का ही वीज़ा है। वो एजेंट को बोलता है, तभी तो आपको एजेंट बार बार बोलता है कि आपका टिकट 2 दिन में कराऊंगा, ये है वो है, जल्दी आइए, आपका वीज़ा लग जाए। वीज़ा लगने के बाद वो जल्दी करने लगता है, यही वजह है। ठीक, तो वीज़ा जो 3 मंथ है उसमें कोई टेंशन की बात नहीं है, बस यही छोटा सा पॉइंट है। कुछ वीज़ा का एक्सपायरी डेट रहता है, आप 3 महीना में घर आपको नहीं भेजा जाएगा। इसमें आपका मन चाहा तो आप जा सकते हैं या फिर रह सकते हैं। वीज़ा का जो 90 दिन का यही मतलब है। ठीक, उसके बाद आता है क्या,
इकामा आपका मिल जाएगा। इकामा मात्र 2 से 3 महीना में बना कर दे देता है। जब भी आपका वीज़ा एक्सपायरी डेट रहेगा उससे 10 दिन पहले आपको बना के दे देगा, या किसी किसी का तो आते ही मात्र 10 दिन के अंदर बना कर दे देता है। वो कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक। तो इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। वीज़ा का सारा डाउट क्लियर है आपका। अब भी आपके मन में कोई डाउट है तो हमें कमेंट कीजिए कमेंट सेक्शन में, और मेल कीजिए हमारी मेल आईडी पे। तो चलते हैं फिर।